नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आज देवभूमि के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए जनता के सामने दो पहलू रखे। एक पहलू था बीजेपी के 10 साल के विकास कार्य का, तो दूसरा था कांग्रेस के 65 साल का इतिहास और मौजूदा वक्त के कांग्रेस के हालात। पीएम ने रुद्रपुर की जनता को एक एक कर मोदी सरकार से के विकास कार्यों से रूबरू कराया, तो वहीं इशारों इशारों में राहुल गांधी को शाही परिवार का शहजादा बताते हुए कहा कि सरकार बनी तो आग लग जाएगी। पीएम ने कहा कि क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है। पीएम ने जनता से कहा कि ऐसे लोगों को इस बार सजा देनी है और इन लोगों को आप मैदान में मत रहने देना। इस रैली में पीएम ने कांग्रेस पर स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत का अपमान करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और देश को बांटने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस ने देश का ऐसा बंटवारा किया कि गुरु नानक जी की उस पवित्र धरती हमसे छीन गई। दशकों तक अपने गुरु को हमें दूरबीन से देखना पड़ा। अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। कांग्रेस कमजोरी न दिखा दी तो हमारी सीमाओं पर नजर डालने की किसी की हिम्मत न होती। इतने बड़े सीमा विवाद न होता। कांग्रेस ने कैसे अपने हाथों से मां भारती के टुकड़े किए, इसका एक और ताजा उदाहरण देश के सामने आया है। ये हमारा उत्तराखंड तो वीर माताओं की भूमि है, जो वीर संतानों को जन्म देती है। यहां के वीर संतान मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, अभी जो एक बात सामने आई है, तमिलनाडु की बात तो तमिलनाडु की है, लेकिन ये वीरों की भूमि है। मातृभूमि की भक्ति क्या होती है उत्तराखंड को सिखाना नहीं पड़ता। उत्तराखंड के लोगों को भी
ये कांग्रेस का गुना जानना जरूरी है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा दे। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें ग्लोबल लीडर भी कहा जाता है क्योंकि देश के तमाम बड़े बड़े नेता वो भी पीएम मोदी को अपना नेता मानते हैं। तमाम वैश्विक स्तर पर भी मोदी जी ने अपना नाम जो है सबसे आगे कर रखा है। और मोदी जी की आज रुद्रपुर में जनसभा हुई, बहुत ज़ोर से गरजे और अच्छे से गरजे, और एक तरह से चुनावी शंखनाद का आगाज़ कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। 1 घंटे से ऊपर का करीब ये संबोधन रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा, अजय भट्ट मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने 5 बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, और जैसा हम कहते हैं वैसा ही पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में कहा कि कमल का बटन दबाइए और फिर आपका वोट जो है सीधे मुझ तक पहुंचेगा। यही माइंडसेट जनता का बना हुआ है। और क्या पीएम मोदी की जो जनसभा है, किस तरह से इसने जनता का मन जीता होगा, पीएम मोदी की बातों को जनता ने कितनी गंभीरता से लिया होगा, और पीएम मोदी की गारंटी कितना कमाल कर दिखाएगी इस 24 के लोकसभा चुनाव में। इसी तमाम विषयों को चर्चा का केंद्र बनाएंगे, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ दीपक रावत जी यूकेडी की तरफ से जुड़े हैं, प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की ओर से आशीष सैनी जी जुड़े हैं, रविंद्र वाल्मीकि जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आशीष सैनी जी के पास आऊँगा क्योंकि वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और अपना समय हमारे लिए उन्होंने निकाला है। सैनी जी, पीएम मोदी की ये जनसभा हुई, चुनावी शंखनाद कर दिया पीएम मोदी जी ने, और सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, 40 स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी की आज जो जनसभा हुई इससे श्री गणेश हो गया है लोकसभा चुनाव का, इस जनसभा का, रैली का। किस रूप में कांग्रेस देखती है? बहुत सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किए हैं मोदी जी ने। देखिए, मोदी जी ने वही कटाक्ष किए हैं जो उनको राज्य के नेताओं ने बताया, और जैसा मोदी जी की शैली है वो केवल चुटकुले सुनाकर ही अपने मतदाताओं को और अब सामने बैठे कार्यकर्ताओं को खुश करने का काम करते रहे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, रुद्रपुर की इसी जगह को याद रखिए कि जब पुलवामा हमला हुआ उस समय मोदी जी यहीं पास में जिम कॉर्बेट पार्क में ही अपनी कैंपिंग कर रहे थे। जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं वो कभी छुट्टी नहीं लेते, तो बिना छुट्टी लिए ही वो अपने समय में निकालकर यहाँ पर आए, और पुलवामा के शहीदों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यदि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि पुलवामा का मास्टरमाइंड, अगर एक जगह पर कहा गया कि पुलवामा के मास्टरमाइंड को कीड़े पड़ जाने चाहिए, तो इसमें बीजेपी के लोगों को दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, जिसने हमारे 40 जवानों को केवल राजनीतिक कारण से मारने का काम किया। ये सीधा सीधा आरोप देश की जनता आज लगा रही है, क्योंकि उसके संबंध में बहुत सारे तथ्य सामने आए। प्रधानमंत्री ने दूसरी बात कही कि कांग्रेस के लोगों ने जब बंटवारा हुआ तो ननकाना साहिब जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है और कॉरिडोर बनाने का काम किया। तो ध्यान रखना चाहिए, जब कॉरिडोर बनाने का काम किया गया तो नवजोत सिंह सिद्धू जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और वो वहां पे लाया गया। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में जो यहाँ सुन रहा था वो दिखाया। बांग्लादेश में 111 और 56 गांवों का बांग्लादेश बॉर्डर पे सीमांकन दोबारा से किया गया, जिससे बॉर्डर के निरीक्षण में और बॉर्डर की व्यवस्था में आसानी हो।
लेकिन अगर श्रीलंका के साथ किसी द्वीप का कोई इश्यू है और उसको राज्य की सरकार ने कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया, तो प्रधानमंत्री वहां पर अपनी उस तरह की बात भाषा और उस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने जीवन में कुछ किया ही ना हो। आज आज लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक लगातार वहां धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अपनी मांगों को लगातार उठाया कि ये बात है और जो लद्दाख के मुद्दे उसको सॉल्व करें, क्योंकि लद्दाख के लोग अग्निवीर से प्रभावित होकर अब चीन की सेना में भर्ती होने लगे। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री के लिए इशू नहीं है, मणिपुर जैसे इशू नहीं है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, वास्तव में मुझे तो हंसी इतनी आती है। यदि मुझे एक मौका मिले उनसे पूछने का, तो मैं उनसे कहूं कि यदि सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आता है उसे आप बिल्कुल देवता घोषित करते हैं, लेकिन जो आदमी आपके विपक्ष में है उस पर जबरदस्ती झूठे मुकदमे करके आप जबरदस्ती भ्रष्टाचारी बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर भी और पैसे लेकर विदेश भागने वालों पर भी बहुत मेहरबान है? आज तक भी हम लगातार सुनते रहे, आज विजय माल्या की और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की कोई बात नहीं करता। आज 4 लाख करोड़ से अधिक का चंदा पीएम केयर फंड में लिया, इसे ये भ्रष्टाचार नहीं मानते। राफेल से लेकर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सब में दलाली और धांधली दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में कोई अंश नहीं होता। और एक कहावत हमारे यहाँ चलती है कि जैसा नकटा देवता वैसे ऊत पुजारी। वो हालात आज इस जगह के दिखाई दिए कि वहां सामने बैठे लोग भी एक सवाल नहीं पूछ रहे कि उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, विपिन रावत जनरल के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जनरल विपिन रावत की हत्या की साजिश की हमें आशंका है, तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? तो जनरल विपिन रावत का इस्तेमाल भी आपने राफेल डील को छुपाने में कर लिया। तो ये बड़े शर्मनाक बात है। एक टॉप क्लास सेना का अफसर जो सीडीएस है, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर कोई जांच नहीं है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। क्या ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो चुका है कि जो इनके इशारे पर नहीं चलेगा उसे मार डाला जाएगा? तो ये जो जांच है। दूसरा, चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग के खिलाफ जितनी नहीं सनी जी, चुनाव आयोग के सामने जितनी नहीं बीजेपी सनी जी, के सनी खिलाफ जी, शिकायतें सनी करते जी, हैं, उस सनी जी पर- देखिए, हाँ, आप तो इनडायरेक्टली एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं सर, इनडायरेक्टली लगा रहा हूं। अच्छा, मैं डायरेक्टली लगा डायरेक्ट कह रहा हूं, जी। जनरल विपिन रावत की हत्या हुई है, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होना संभव नहीं है। उसकी जांच कहां, जांच रिपोर्ट कहां है आज? सर, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरा आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं है। पुलवामा हमले में जो कप्तान थे पुलिस के, 2 साल बाद सरदार देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को लेकर घूमते हुए पाए गए और इन्होंने और आईएसआई से भी जांच करा ली, सबसे जांच करा ली, लेकिन वो आरडीएक्स कैसे घुसा वो फिल्म बनाने वालों को मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को मालूम नहीं है। कैसे मान लें? और ये इतनी बेशर्मी से प्रधानमंत्री सेना के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए कि उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों की महंगाई के कारण परेशानी क्या है और उत्तराखंड की समस्याएं क्या है। इनको जानकारी भी शायद नहीं होगी, क्योंकि इनको मालूम है कि घोटाले करने वाले जितने लोग थे वो सब इनके पार्टी में है और वो कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आज उस पर कोई बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जब ठीक है। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो मुझे प्रधानमंत्री की बेशर्मी दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र कुमार जी, देखिए, सीरियस एलिगेशन है आपकी पार्टी के ऊपर, पीएम के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, मैंने इनकी पूरी मनोहर कहानियाँ सुनी, जनता ने भी सुनी। मुझे तो हंसी के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि वैसे भी ये एक हंसी के पात्र हैं। इनके यूट्यूब पे बड़े सारे चुटकुले जोक चलते रहते हैं। ये कहीं कहीं उल्टी सीधी हरकतें करके नाचते फिरते हैं। तो मैं इनको बात का क्या जवाब दूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर जब भी आते हैं, यहाँ के लोग उनका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना जुड़ाव देवभूमि उत्तराखंड में अपने आप को मानते हैं। इसलिए यहाँ की चाहे वेशभूषा हो, यहाँ की बोली हो, यहाँ के लोगों के साथ कनेक्टिंग हो, वो सीधी कनेक्ट करते हैं। नहीं, जो आरोप लगाए आशीष सैनी जी ने, उसका जवाब तो मैं देखिए, मैंने बता दिया ना, मैं ऐसी मनोहर कहानियों का क्या जवाब देना, हंसी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा वो नहीं एक दे सकते जवाब, छोड़ दीजिए, ये बेहतरीन कलाकार हैं। यूट्यूब माफ पे कर इनके दीजिए, कई जैसे सारे नक्शे देवता इनके वैसे ऊत पुजारी इनके आते। आप देखिए, देश की जनता को आप मैं गाली कह दे रहा रहे हूं, हैं। जैसे नकटे देवता वैसे ऊत पुजारी। हाँ, देश की जनता इनका को गाली देवता दे रहे हैं जवाब नहीं आप। देता, इनके पुजारी आज जवाब नहीं देवभूमि देते। उत्तराखंड की जनता को, रुद्रपुर की जनता अरे को गाली दे रहे हैं देवभूमि भैया। में तो बोलने का भी अधिकार नहीं है आपको।
देवभूमि को तो कलंकित किया है आपने, अरे केदारनाथ सैनी जी, मंदिर से सुनो। सोना चुरा कर। अरे सुन तो लो, आप नहीं, नहीं, एक अरे आप सुन सर, तो कोई लो बात ना, नहीं, देखिए आप हमारे एक अपने एक दोस्त हैं, फुअड़ किस्म अपने के मित्र हैं, यूट्यूबर हो, आपके पास जवाब आपके नहीं कई है तो सारे कोई बात चैनल नहीं, मैं नंगे आपको कुछ हो नहीं कह के रहा हूँ। डांस करते हुए मैंने देखे हैं मैं कुछ यूट्यूब नहीं पे। कह रहा हूँ, सुन लो ना, आप मनोहर कोई बात नहीं, कहानियों आप के जवाब ना सरदार दें। सैनी जी, आपके पास बहुमत की आपकी 47 शकल देखते ही विधायकों की हंसी आती सरकार है है, मुझे तो। जिसमें सही आप बात पूछो अग्निवीर तो योजना लगाकर आपकी शकल मुख्यमंत्री देखते ही बदलते हंसी रहते आती है। हैं। वो कपड़ा फाड़ के नहीं, हंसते हुए आपके मेरे मुझे तो वीडियो नहीं, बहुत नहीं, देखे मैंने आपके। मुझे आप तो पे हंसी नहीं आती, आप पे दया आती है। आप नहीं दया पता नहीं आप करो किस माहौल खूब, में जी रहे हैं आप। आपकी दया अपने पता पास नहीं ही रखो, बोलने का हमें अधिकार भी हमें आपको जरूरत पार्टी में नहीं है। मिलता है या नहीं लेकिन मिलता। सुन लो ना, सुनने का भी मादा रखो। अगर नहीं, बोला है सुनने ना का है, मनोहर लेकिन कहानियां आप सुनने सुनाइए, वाली बात तो करो। सुन तो लो ना। आप अच्छे कलाकारों में कहता रहूं, एक बढ़िया आप कंटेंट लेकर आते हैं, कपड़े नहीं, नहीं, कपड़े मैं फाड़ के नंगे प्रधानमंत्री नुंगे से अच्छा होकर डांस कलाकार नहीं डूंस हूँ, दिखाते हैं यूट्यूब पे, उनसे बढ़िया नहीं वो हो सकता। दिखाते रहो। इस तरीके की मनोहर कहानियां हम सुनते रहेंगे। आपको तो ये भी नहीं कह सकता मैं कि भाई साहब आप अपने बयान पे हो, आप पे आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है जो जो बात आपने बोली है, क्योंकि बोल ही नहीं सकता मैं नहीं, आप पे। बिल्कुल आपका होगी, करेंगे क्योंकि क्या सच हम? बोलने वालों पर तो कार्रवाई करते हैं अरे आप। सुन तो लो ना, सच बोलने वालों पर तो आपको कार्रवाई बोल ही करते नहीं हैं आप। सकता, क्योंकि आपका डराने की करेंगे कोशिश क्या? मत आपके कीजिए। आप आप जैसे जैसे बीजेपी व्यक्ति के को 2 जवाब कौड़ी के देना भी, कार्यकर्ताओं से मैं डरने वाले अपने लोग आप नहीं को हम, मैं अपने आप जो को प्रधानमंत्री के सही नहीं झूठ पर समझता। वाह करते हैं। प्रधानमंत्री तो के देखिए, झूठ पर वाह करने वालों से डरते नहीं हम। देखिए मैं जिस प्रकार से बताऊं, देखिए आज बिल्कुल नहीं डरेंगे आप जैसे प्रधानमंत्री लोगों से, नरेंद्र मोदी का जिस आप जैसे प्रकार से चंदाखोरों भव्य से। स्वागत इस देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया है, और कहीं ना कहीं जो मीटर है आज लोगों का, मीटर जो जोश का मीटर था, वो ये दिखा रहा है कि हम पांचों की पांचों सीटें जबरदस्त तरीके से बड़े बहुमत से साथ जीतने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से इनके नेता राहुल गांधी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत को के अंतर को और बढ़ा रहे हैं अपने बेवकूफ़ी भरे अंदाज में बयान दे दे के। क्योंकि क्या है ना, कांग्रेस को लोकतंत्र वो चाहिए जिस प्रकार से कि जहां पे करप्शन को संरक्षण प्राप्त हो, कि हम करप्शन करेंगे ये हमारा अधिकार है। आज अगर इनसे ये जांच एजेंसियों ने पूछ लिया कि भाई आपने इनकम टैक्स 2014-15 से लेके आज तक नहीं भरा है, आप इसकी पेनल्टी, एक आम आदमी की तो पेनल्टी लग जाती है अगर वो बेचारा नहीं दे पाता, लेकिन क्यों भाई झूठ आप बोल रहे ना हैं लगे? झूठी झूठी बात है, आपको झूठी भी तो बात है देना बिल्कुल। पड़ेगा ना। तो देखो, झूठी और सच्ची तो कोर्ट तय करेगा, आप और नहीं, मैं नहीं, नहीं कर झूठी सकते बात है ना, सैनी जी। मामला सुन लो कुछ और ना, है, आप बता कुछ और आप रहे हैं। सुन लीजिए ये ना, झूठ आपको और पता ही कुछ बेशर्मी नहीं। तो आपकी आप पहचान बन यूट्यूब चुकी है पे अब। वीडियो बनाए, बहुत अच्छा कंटेंट आप ऐसा ना है। और सुन लो मेरी कोई बात, बात नहीं, आप कल आप जानकारी करके जैसे आ जाना, तब बता कलाकारों देना। को, आप ऐसे जैसे बिना मतलब फुअड़ कोई सिलेबस मत कलाकारों उठा को, लिया करो आप। हरिद्वार में एक विधायक है, वो प्रवक्ता हो तो बहुत जानकारी ज्यादा करके आया सम्मान करो देता है। आप उसके यहाँ पढ़ डांस के आया करें, करो, 2 बढ़िया लाइनें करके, पढ़ लिया बढ़िया करो कहीं डांस बैठ के। करते हैं आप। कहीं कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ लिया करो आप, अरे ज्ञान सैनी जी, प्राप्त होगा। आपका डांस बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे, वो बढ़िया आप करते रहो। ये कहाँ चक्करबाजी में पड़ गए तुम नेतागिरी की, तुम्हें पता ही कुछ कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, मनोहर आप कहानियां आपके पढ़ लिए के ही ये सवाल है, क्यों बेकार अच्छा है, या झूठ बोल रहे हो? अच्छा जूते बताओ, सीधे कर रहे हो। कितना हिट है आपका वो, जिसमें आप पी के और पूरे कपड़े कुपड़े फाड़ के पूरा डांस कर रहे हो? है या नहीं है हिट है वो? हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है तो दिखाऊंगा, बहुत बताओ बढ़िया, मैं सबको, दर्शकों को बहुत भी बढ़िया, दिखा। बहुत बढ़िया। तो भैया आपकी मनोहर हाँ, कहानियां, आपके झूठे किस्से जो ये जितना झूठ बोलोगे सुनो, उतना पाप का घड़ा भरेगा अरे नहीं, और पाप फट का जाएगा घड़ा, एक दिन। घड़ा पाप का घुड़ा घड़ा तो क्या फट है, जाएगा, घड़ा तो जैसे भर गया, पाप फूट का गया घड़ा सारी। फट जाएगा, आप जैसे लाल जनता कृष्ण को गाली आडवाणी का दो, फटा है। जनता जैसे को लाल गाली दो, कृष्ण आडवाणी का आप पाप का जनता घड़ा को फटा है, कहो आपका ही अंधे, फटेगा। आप यहाँ के देवी देवताओं को कहो आपने नकटा, देवभूमि को जिस जनता तरह से को कहो कलंकित कर अंधा। रहे हैं, शर्मसार तो कर रहे हैं, आपका और यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को अपमानित आपका करने का काम चरित्र कर तो रहे दिखाई दे रहा है। हैं, तो कांग्रेस निश्चित का रूप से फटेगा। चरित्र किस अहंकार तो प्रकार रावण से का है, भी नाप कहाँ है? वो सनातन को किस प्रकार से आपके देखते तो हैं, यहाँ के देवी प्रधानमंत्री इतने देवताओं को घबराते हैं, नकटा उनके कह पैर रहे, इतने कांपते हैं जनता को कि अंधा कह रहे, चार जो हमारे भक्तों एंकर को साहब कह बैठे रहे हैं, इनके अंधा। सवालों का जवाब तो नहीं दे भैया सकते वो। आपका सबको पता इनके है, सवालों का जवाब नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपका चरित्र सबको पता है, आपका कहाँ है? नहीं, नहीं, हमारा चरित्र तो देखिए, बहुत आप अच्छा है। लंबी जीप चरित्र करके तलुए जब चरित्र तक चाहे तो चाट अमित सकते शाह ने हैं, दिखा दिया था कि जिस नरेंद्र मर्जी मोदी के जी का चाटे, कैसा है। लेकिन जब झूठी उन्होंने बातों 250 के ऑडियो जवाब फाइल जो है देना पकड़ी गई थी उनकी। मैं बिल्कुल भी कतई भी जरूरी नहीं समझता। अगर कांग्रेस नहीं, का आपको कोई ढंग जरूर का आदमी आता बैठा, नहीं है ना, तो वैसे जरूरी तो क्या ढंग का समझेंगे? बचा ही नहीं, नाचना जो चाहते ढंग के आंगन थे टेढ़ा, वो आप छोड़ के चले गए। प्रवक्ता का वेश अब रखकर आ आप गए, जैसे पढ़ लिख नमूने के आए बैठे नहीं, हुए हैं पढ़ यूट्यूबर लिख के आए सस्ते, नहीं हो, आए और सीधा आके बोलना तो शुरू कर दिया, आप बैठे रहो, क्योंकि आपको आप ना तो बोलते रहो, पता है ना आप बताना है मनोहर आपको। कहानियां जितनी मर्जी चलिए सुनाओ। चलिए रावत जी, देखिए क्या कुछ आकलन किया पीएम मोदी की जनसभा की बातें आपने भी सुनी होंगी, क्या कुछ बड़ी बातें लगी हैं
लगा है कि मोदी जी गरजे हैं, और गरजे हैं तो फिर आसमान से बरसात होगी वोटों की। रोहित जी, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में। रुद्रपुर में उन्होंने आज सडिंगनेस करा अपनी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का और इस चुनाव का। वही पुराने वादे, वही पुराने, अब उन वादों का एक नया नाम दे दिया गया है, गारंटी। रोहित जी, आप बताइए कि इसकी क्या गारंटी है कि कल की डेट में अगर ये जो वादे करे हैं पूरे ना हो और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आके बोल देगा ये तो सिर्फ जुमला था। 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, ये विश्वास इस जनता को दिलाया गया था, नहीं दिलाया गया था? उसमें आप भी था, मैं भी था, कि सारा का सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है 2G, 3G, 4G, 5G में, वो सारा का सारा पैसा मैं लौट के लाऊंगा और हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। ये वादा किया था ना, जनता ने इस वादे पे वोट डाला ना। ये मना तो भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कह सकती कि इस पे वोट नहीं डाला, लेकिन उसका क्या निकला बाद में कहा गया कि एक जुमला था। तो किस बात पे विश्वास किया जाए? जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला, आज बहुत ध्यानपूर्वक हम भी सुनना चाह रहे थे। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है और हम चाहते हैं अगर प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और यहाँ पर आके वो कुछ यहाँ के जनता के बारे में कहना चाह रहे हैं तो वो बात कहें। उन्होंने कहा यहाँ पर मैं बिजली फ्री करूँगा, उन्होंने कहा मैं पानी फ्री, पानी मिलेगा, पानी हर जल हर नल की जो योजना है वो लागू की गई है, बिजली फ्री करने की बात की गई है। पर बिजली फ्री, कौन सी बिजली फ्री की बात कर रहे हो? सोलर प्लांट वाली, वो बिजली नहीं जो आज हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों के घरों में जा रही है। और यही तो दिक्कत है कि बातों की बाजीगरी में वो इस तरह से कह देते हैं कि यहाँ के लोगों को उसको स्वीकार कर लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो सच है। यही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहती है हम 450 रुपये बिल आपका आएगा, जो आपका बिजली का बिल होगा, सॉरी सिलेंडर वाला, बिजली वाले बात तो दिल्ली वाले कहते हैं। और जो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत है उत्तराखंड, जिसकी नदियों पे बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, जिसकी छाती में बाम जो डैम बने हुए हैं, उसको अगर मैं पहाड़ी भाषा में बोलूं तो डाम एक चोट भी होती है, वो डाम हमारी छाती में रखे हुए हैं। यहाँ से बिजली बन रही है और यहाँ की बिजली यहाँ के लोगों को फ्री नहीं हो रही है। क्या यहाँ की बिजली फ्री होनी नहीं चाहिए? सिलेंडर, आज प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर, मुफ्त सिलेंडर की बात करी। मैं रोहित जी, बार बार उत्तराखंड क्रांति दल कहता है पहाड़ में बड़ी विषम स्थितियां हैं, वहां पर होम डिलीवरी नहीं है सिलेंडरों की, व्यक्ति को कंधे पे और सर पे उठा के सिलेंडर ले जाना पड़ता है। क्या वो सिलेंडर उन जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र रहने वाले हैं, संपूर्ण गांव को फ्री मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या ये बात हुई? नहीं हुई। रोजगार की बात, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, उसके लिए पीएम मोदी दोषी तो ही ना है। देखिए यही तो, देखिए मैं हम क्या करें, इस प्रदेश के क्या ये, इस प्रदेश की यही तो वो परेशानी है। भौगोलिक स्थिति विषम है, वहां पर आय के स्रोत नहीं है, रोजगार के लिए आदमी को पलायन करना पड़ रहा है। तो क्या है वहां पर जो व्यक्ति, दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? एक बार तो आप कह रहे कि सीमाओं को रक्षा करने के लिए आपको गांव में रहना चाहिए, तो जो व्यक्ति को आप गांव में, सुदूर गांव में रखना चाह रहे हैं, गांव को जीवित करना चाह रहे हैं, तो क्या उसकी शर्त पर कि अगर वो खेती बाड़ी करे तो उसकी खेती बाड़ी में उधर बंदर खाएगा या लंगूर खा लेगा, और अगर वो बचा रहा तो कोई शेर आके खा लेगा? विडंबना देखिए, जो शेर जंगलों में थे आज आपके देहरादून में आके घूम रहे हैं। ये बात तो किसी से छुपी नहीं ना। तो समस्या क्या है? ये पहाड़ में जो विषम परिस्थितियों में इंसान रह रहा है, उसके लिए क्या है दिक्कत? क्या है रोहित जी कि सिर्फ 4 जो मैदानी जिले हैं 13 में से, इन्हीं जिलों को ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरा सुदूर उत्तराखंड मान लिया है, और सारी योजनाएं सिर्फ इन्हीं के लिए हैं। आप कह रहे हैं हर घर हर जल नीति, जो हर नल हर जल की, गांव में जल कहां से, नल कहां से लगाओगे? वहां पानी का स्रोत कहां से पैदा करोगे? ये यहां के लिए, मैदानी इलाकों के लिए तो सही रहेगा, पर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कहां से आएगा? रोजगार का साधन, जिन सड़कें बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे विकास को ऊपर जाना चाहिए था ना, रोजगार के साधन ऊपर होने चाहिए ना। 2 करोड़ रोजगार दूंगा इस प्रदेश में, आप देखिए 6000 रोजगार मिल रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने 2 साल में 12000 दिए, बहुत अच्छा दिए हैं, सबको नियुक्ति पत्र भी दिए हैं, पर क्या ये बताया है कि सेवा नियोजन कार्यालय में 9 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है? क्या इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया? किसके बनस्पत कितनी नौकरियां मिली हैं, क्या इसके बारे में किसी ने बताया? तो विडंबना कहां है? आप मंचों से बोल रहे हैं स्वीकार्य है, हम भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वीकार्य है, लेकिन वास्तविकता जो है उससे तो आपको रूबरू होना पड़ेगा। इस प्रदेश की समस्या यही है। क्या कारण है रोहित जी कि 22 वर्षों से आज भी मूल समस्या इस प्रदेश की वही है जो 22 वर्ष पूर्व जब हम उत्तर प्रदेश में थे वही है। परिसंपत्तियों का बंटवारा आज तक क्यों नहीं किया गया? आज प्रधानमंत्री जी आए थे, कह देते
कि जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है वो अब आज के बाद ये समस्या ही नहीं रहेगी। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को अपने यहाँ अपने आवास में बुलाऊंगा या अपने विभाग में बुलाऊंगा और इस समस्या सॉल्व कर दूंगा। नहीं, इसकी क्या पहल पर- तो हो चुकी है, धामी जी जा चुके हैं। देखिए, फिर ये प्रथम बार नहीं है रोहित जी, 22 वर्ष बीत चुके हैं इस समस्या को। ये समस्या कल की उत्पन्न नहीं है, या ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं है। जब इस प्रदेश का गठन हुआ तब से है। 22 वर्षों से आप एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपकी डबल ही ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को यह आश्वासन इस प्रदेश को नहीं देना चाहिए था? क्या यहाँ के नदी पे जो अधिकार है वो अधिकार नहीं होना चाहिए? इन मूल विषयों के विषय में कब चर्चा करेंगे? आप चुनावी समर में हैं, आप चुनावी समर में वादे कर सकते हैं, पर उन वादों का असली महत्व जो है वो यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ को जो निवासी है सुदूर प्रांत में रहने वाला, उसको मिलना भी तो चाहिए, उसको समझ में तो आना चाहिए। ठीक है। और अगर कल की डेट में आज मान लीजिए कि वोट जो आज प्रधानमंत्री जी ने वादे करे, उन वादों पे आप अमल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे भी देते हैं, और बाद में भारतीय जनता पार्टी का है कि ये तो सिर्फ जुमले थे, तो फिर आप बताइए विश्वासघात किसके साथ हुआ? नहीं तो गारंटी बोल तो रहे हैं कि मोदी की गारंटियों की मैंने गारंटी। यही तो आपसे कहा। इससे पहले भी तो उनके वादे थे। मैं वादा करता हूं, ये किसने बोला? आप मुझ में विश्वास करिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला। आज उन्होंने एक नया शब्द कर कि प्रधानमंत्री की गारंटी, मोदी की गारंटी प्रेम का पंचोली मतलब जी, गारंटी। प्रेम पंचोली देखिए, अब बात तो अपनी जगह देखिए, दीपक रावत जी भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम अपने चैनल पर बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, और कई बार उन खबरों पर मैं भी रहता हूँ कि किसी गांव में सड़क नहीं है, कोई गांव नगर पंचायत में था, नगर पालिका में आ गया, उसकी हालत बद से बदतर हो गई। कहीं जल भराव हो रहा है सालों से, 2 दशक बीत गए, जल भराव की समस्या दूर नहीं हुई। कहीं रोड नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं हर घर नल के तहत पानी तो आ रहा है लेकिन लाल पानी आ रहा है। वो महीनों से ऐसी समस्या बनी हुई है, और वोट को लेकर भी जनता कह रही है कि हम चुनावी बहिष्कार करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे गांव तक बारात नहीं आती, हमें 10 गुना ज़्यादा शादी का खर्चा करना पड़ता है, मैरिज हॉल होटल बुक करने पड़ते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इस प्रकार की तस्वीरें भी हैं, हम दिखाते हैं, हम ही पढ़ते हैं उन खबरों को। लेकिन इसके उलट सरकार ये भी कहती है कि साहब सिलेंडर भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, और पानी भी दे रहे हैं, और कोई बीमार हो गया तो इलाज भी दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को भी सरकार रख रही है, लेकिन ये बुनियादी समस्याएं भी हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या एनालिसिस है आपका? मोदी जी ने बात की है, कितना जनता को समझ में आएगी, और ये जो क्षेत्रीय विषय हैं जिनको लेकर दीपक रावत जी कह रहे हैं, ये कितना इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे? जो दीपक रावत जी ने कहा, मैं वहीं से शुरू करता हूं। और कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ताओं ने दोनों ने आपसी बातचीत करने के बाद कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, और मुझे लगता है कि दीपक रावत जी ने जिस तरह से बात रखी वो बात उत्तराखंड राज्य की बात है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से लोगों के दिलों को जीतने का जो एक बढ़िया सा जो हमेशा उनका जो एक स्टाइल है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों के दिल को जीत लेते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री की कुशलता है और उनकी कार्यशैली का एक परिणाम है। लेकिन उनकी जो टीम है वो कहाँ तक इस चुनाव में उनकी बात को कितने आगे पहुँचाती है। जब चुनाव होते हैं तो तब वादे भी किए जाते हैं, जुमलेबाजी भी होती है, और क्या बोलते हैं उसको, शब्द बाण, अलग अलग तरह के चुटकुले, व्यंग्य, ये सब हमारे चुनाव के एक हथियार हैं, हथकंडे हैं, और वायदे हुए सब चीज़ें, ये चुटकुले, व्यंग मारना, ये सब चीज़ें हमारे। लेकिन उसके बावजूद हमें फिर एक्टिविटीज़ में आना पड़ता है जब हम सत्ता में आते हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था, जब आप लोगों का फ़ोन आया कि ऑफिस आना है, तो मुझे रास्ते में 2 कांग्रेस जन मिले, तो उन्होंने कहा, नहीं मिले नहीं, जब फ़ोन आ रहा था तो मेरे बगल में, तो उन्होंने कहा भाई साहब किसका फ़ोन है? मैंने कहा यार मुझे 3 बजे डिबेट में जाना है। तो उन्होंने कहा आप हमारी बात वहाँ पहुँचा देंगे? मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर पहुँचाऊँगा। उन्होंने एक बात बोला कि आप 2 सवाल ज़रूर पूछना भारतीय जनता पार्टी वालों से, कि जो टिहरी से जो प्रत्याशी आपने खड़ी की है उसकी उम्र कितनी है? एक तो उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला कि क्या जितनी उम्र की वो महिला है जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है, क्या भाजपा के अनुशासन में ऐसा है? ऐसा वहाँ तो पहले ऐसा नहीं था। 80 साल से ऊपर या 75 साल से ऊपर के लोगों को चुनाव मैदान में होने नहीं चाहिए था। पूरा उनका सख्त आदेश है। तो कांग्रेस के जो युवा साथी थे उन्होंने कहा कि हमारी बात को तो कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है, पर आपकी तरफ अगर आप बोलेंगे तो शायद आपको जवाब मिलेगा। तो शायद वो तो जवाब भाजपा देगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो सवाल हैं, उन सवालों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने या तो
उनको उनको पता तो है, मुझे नहीं लगता उनको पता नहीं है। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं उत्तराखंड के, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इस लोकसभा के चुनाव में उन सवालों का आना लाजमी है। एक तो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट का मामला है। जितने पावर प्रोजेक्ट यहाँ रनिंग हैं, जो चल रहे हैं, जो बन चुके हैं, जिनसे बिजली पैदा हो रही है, उनसे हमारे प्रदेश को कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसका बड़ा सवाल है। माना टिहरी टिहरी डैम है, टिहरी डैम का 12.5% जो वो हमें दिया हाँ, जाता वो है, बना हुआ है भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण है। नहीं वो सिर्फ यहाँ के लिए बना हो, लेकिन उसका जो हिस्सा है वो यूपी को जाता है, हमें नहीं मिलता उसका हिस्सा। लेकिन उसमें ये है भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण प्राधिकरण एक्ट जो है, जी जी, ये विधानसभा द्वारा बनाया गया एक्ट है और वहाँ से पारित कानून है। बिल्कुल और बिल्कुल। उसकी धारा 12 में लिखा है कि जो 12% जो बिजली मुफ्त जो दी जा रही है, उसकी आय से जो पैसा होगा हाँ, वो उस क्षेत्र के विकास पे विकास खर्च में होगा। खर्च होगा। लेकिन भागीरथी विकास प्राधिकरण का भी अब तक कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई है। वो कैसे बना, क्या बना, किसने बनाया और कौन उसको चला रहे हैं, ये तो बड़ा सवाल है। और टिहरी डैम नहीं है, जितने भी डैम उत्तराखंड में बने उन डैमों का बड़ा सवाल है कि हमारे लोगों ने अपनी मिट्टी, अपने घर बार, अभी तो हाल ही में देखो आप, जब लोहारी गांव डूब रहा था, बिहार लोहारी गांव डूब रहा था, तो सबने देखा। वो तो ऐसे समय डूबा कि जब सबके हाथ में कैमरे थे, मतलब सबके हाथ में मोबाइल है, सबने उस गांव को डूबते हुए देखा। तो जिन्होंने अपना घर बार सब डूबते हुए देखा है, और उत्तराखंड के लोगों ने अपनी छाती पे इस तरह के डैम बनाने का एक मतलब सहन किया, तो उनके लिए क्या योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकारें, हमारे जो लोग हैं, अगर उन तक उस बात को पहुंचाते तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन वो देते। दूसरा सवाल, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भूमि का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। भूमि का सवाल यहाँ मैं रोकूं, लेकिन पंचोली जी, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को पहुंचाना चाहिए था ना, पीएम तक। ऐसा लगता नहीं पहुंचाया होगा। तो ये भूमि का सवाल दो तरह का है। एक सवाल तो भूमि का ये है कि जब 2006 वन कानून एक लागू हुआ था, उसमें ये लिखा गया था कि ये जितने भी जंगलों के बीच में जो गांव रहते हैं और उनकी जो जमीन है, कुछ जमीन उनके से जो जंगलों से लगती वन भूमि है या जंगलों से लगती है, तो उसको एक प्रस्ताव पास होना था प्रधान से, और उसको उस प्रस्ताव पास करने के बाद जो भूमि उसकी हो जानी चाहिए। एक ऐसा है, उसका रोल है, बहुत लंबा है, वो अभी समय नहीं होगा उसको समझाने का। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जैसे हमारी सरकार बदली, वैसे वो कानून पता नहीं कहाँ गया। एक ही विधायक था जिसने उस सवाल को उठाया था, विधानसभा के अंदर पारित करवाया था उत्तराखंड में, लेकिन अब तक वन नीति 2006 लागू नहीं की। अब तो मैंने सुना कि दूसरी नीति आ गई है, जिसमें मामला ही खत्म कर दिया गया है वो वन अधिकारों पे जो और आप देख सकते हैं कि जो 13 जिलों में से 9 जिले हैं, 9 जिलों के अधिकांश गांव जंगलों के बीच में रहते हैं। उत्तरकाशी में तो ये लगा लो कि 65% जो गांव है जंगलों के बीच में है। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव की आधी खेती की जो जमीन है, हम जंगलों के बीच में है, वन भूमि है वो, लेकिन पुश्ते नहीं हम उसको कमा रहे हैं, खाए कर रहे हैं उसके। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सवाल, भूमि का सवाल ये नहीं है कि भूमि के सवाल के साथ मूल निवास का सवाल भी जुड़ा हुआ है। अगर भूमि नीति हमारी सही बन गई तो मूल निवास भी उसमें बनाना पड़ेगा इन लोगों को। तो कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं जिन मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहते थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग नहीं सुनना चाहते थे या दूसरी पार्टी के लोग नहीं सुनना चाहते थे, वो सवाल हैं, और वो सवालों को बताने वाले मुझे लगता कौन है, क्या है, इस चुनाव में होने चाहिए बताने वाले, उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन खैर, मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी हमारे मुद्दा भी है, हाँ, ग्रीन, वो सब जुड़ा हुआ है, रोहित जी पैकेज भी है। रोहित जी, हम हमेशा कहते हैं कि विकास के नाम पर, आप कहते हैं कि पर्यावरण के नाम पर आपने गांव के जो गांव जंगलों से लगे हुए हैं, आपने उनसे कहा कि अपने जीवन यापन करने के लिए आप जंगल की लकड़ी नहीं काटेंगे। आपने उनका जंगल में जाना बंद कर दिया। जंगल में जाने का सिर्फ लकड़ी काटना नहीं होता, अपने जानवरों के लिए भी चारा चोरा लाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने उसे बंद कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, ये उत्तराखंड क्या सिर्फ लोगों को साधत देने के लिए, लोगों के जीवन यापन के लिए, मतलब आप उनको जंगल ना जाने दें, वहां पर आपका वन कानून लग जाता है, आप उनके पानी को पानी में बांध बना लें, उनके बड़े बड़े बांधों के नाम पे उनको विस्थापित करके शहर में ले आए। मतलब क्या पहाड़ का आदमी सिर्फ सेक्रीफाइस करने के लिए है? दीपक रावत को रोक रहा हूं मैं। कुल मिलाकर के ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आए रुद्रपुर में, जो उनकी रैली थी, वो जो भीड़ वहाँ दिखाई दी, वो भीड़ ये कहना चाहिए इसलिए थी मेरे हिसाब से कि वहाँ पर लोग सुनना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के लिए कुछ जरूर देंगे, और इसलिए भी सुनना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया, जो वो बार बार कहते हैं मोदी की गारंटी है
ये कॉन्फिडेंस उन्होंने लोगों के बीच में बनाया हुआ है कि लोग चाह रहे थे अगर मोदी जी ने कह दिया तो शायद 1 साल बाद या 2 साल बाद उस काम ने होना है। लेकिन ये होगा तभी ना जब हाँ। यहाँ का प्रदेश नेतृत्व तो तो अपनी बात को यहाँ मोदी जी के सामने रखेगा। नहीं रखा। हाँ, तो कि ये साहब ग्रीन बोनस की बात जनता कर रही है, औद्योगिक पैकेज की बात जनता कर रही है, वनों से जो उनके कानून से जो यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, ये इसमें थोड़ा लचीलापन लाया जाए, यहाँ की जनता को इसका मुआवजा मिले, क्योंकि यहाँ के लोग जो एक तरह से आदिवासी हैं, मतलब वनों में रहने वाले हैं, या फिर जो उत्तराखंड के जितने भी खनिज हैं उन पर भी कुछ उत्तराखंड को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। उत्तराखंड कितना ऑक्सीजन देश को देता है, उसकी एवज में कुछ मिलना चाहिए उत्तराखंड को। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो यहाँ के लोकल जो प्रदेश नेतृत्व है उसको हाईकमान तक पहुँचाने चाहिए, और तभी मोदी जी के संज्ञान में आएगा, तभी मोदी जी कुछ इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। रविंद्र जी, क्या ये बातें जो हैं ये क्या प्रदेश नेतृत्व की तरफ से पीएम तक नहीं पहुंचाई जाती कि उत्तराखंड की जनता की मूल मांग क्या है? कि क्योंकि आपने देखिए चुनाव को लेकर बहुत सारी समितियां भी बनाई हैं, प्रचार समिति और सामग्री समिति, छपवाई समिति, और यहाँ के मुद्दों से केंद्रीय नेताओं को रूबरू कराने के लिए भी एक समिति बनी है, जिसमें यहाँ के मुद्दों को भी केंद्रीय नेताओं को उससे अवगत कराया जाएगा। और सरकार क्या प्रदेश की है वो मोदी जी को नहीं बता रही है कि वास्तव में उत्तराखंड की मांग क्या है। देखिए, मेरा सवाल समझ गए आप? मैं बिल्कुल समझ गया रोहित भाई, और मैं बहुत खुशी की बात है मुझे, चाहे प्रेम जी ने कहा हो चाहे हमारे यूकेडी के साथी ने कहा, कि इस प्रदेश के हित को लेके इनकी चिंता वाजिब है, और यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ की चीज़ों पे हमारे लोगों को उसका हिस्सा मिले, ये भी चिंता वाजिब है। लेकिन आज अगर हम इस स्टेज पे आके बात कर रहे हैं ना, तो उसका कारण भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अन्यथा मुझे याद है 2014 से पहले आपको यहाँ पे उत्तराखंड में घुसने के लिए जब पहाड़ पे चढ़ते थे ना, तो एक तरफ का रास्ता बंद करना पड़ता था, 2.5 घंटे वहां से यात्रा आएगी, 2.5 घंटे यहां से चलेगी। बैरियर सिस्टम होता था अधिकतर पहाड़ के क्षेत्रों में। पंचोली जी झूठ बोल रहा हूं मैं? द्वार सिस्टम था ना। आज अगर हम इस चीज से बाहर निकले, आपको जामरानी प्रोजेक्ट था सन 76-77 में, इसका उद्घाटन किया था कांग्रेस ने। लखवाड़ योजना थी, ये भी सेम टाइम ऐसी थी। ये जितनी पुरानी योजना थी, उद्घाटन तो किया लेकिन इस पे काम नहीं किया। आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग ले जाने की रेलवे लाइन हो, आज यात्रियों का जन सैलाब हो, आदि कैलाश के बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि लोगों को पता तो था नहीं। कई जी, ये सुन तो लीजिए सतत ना, विकास की प्रक्रिया है ना। नहीं, विकास इसी से जुड़ा हुआ है ना सर। ये तो सतत विकास की प्रक्रिया है। जिस चीज का दंश उत्तराखंड झेल रहा है, जो उत्तराखंड को जिसकी भरपाई चाहिए, उसमें रोहित भाई आप मेरी बात पूरी होने देना। देखिए क्या है कि आपको पहले तो उत्तराखंड का नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ है क्या। हमारे यहाँ पहाड़ पे ले जाके कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते आप किसी कंपनी की। उन्होंने कहा जी यहाँ कार बनेगी या यहाँ ट्रक के टायर बनेंगे या कुछ बनेंगे। यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से यहाँ का सबसे बड़ा हमारे पास यूएसपी जो है वो है तीर्थाटन और पर्यटन। उसको लेके जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में विकसित किया है, आज रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होती है। और जब यात्रा होती है तो लाखों करोड़ों लोग जब यहाँ आके आपके यहाँ पैसा खर्च करते हैं, होटलों में रहते हैं, आपका खाना खाते हैं, आपकी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, आपके संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको देकर जा रहे। तो क्या रोजगार उसे मिला या घट गया? यही तो बताना चाह रहे हैं। आज जिस प्रकार से आदि कैलाश को लेके बताया कि मुश्किल से 5000 लोग आते थे, आज लाखों लोग आते हैं। तो जब लाखों लोग आ रहे हैं, आपके उत्तराखंड में प्रवेश करते हुए आ रहे, हरिद्वार की तरफ से आ रहे, चाहे वहां रुद्रपुर की तरफ से, हल्द्वानी की तरफ से होते हुए जा रहे, तो जहां से भी जा रहे हैं आपके प्रदेश के लोगों को कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं ना। पर्यटन आ रहा है, यहाँ पे रुकेगा तो देकर जाएगा। यहाँ पे रास्ते में किसी ठेली वाले से, चाय वाले से, खोमचे वाले से, रास्ते में कॉर्नर दुकान वालों से कुछ ना कुछ लेगा, वो कुछ ना कुछ देगा। यहाँ पे आने का मतलब यही सबसे बड़े इंडस्ट्री है। और आज अगर हम इस पे बात करें ना, तो आप देखिए कितनी सुदूर क्षेत्रों में, मैं आपको बड़ी पंचोली जी भी इस बात को मानेंगे,
बड़ा ऐसा उदाहरण देता हूँ, 2014 से पहले अगर हम मसूरी जाते थे ना शाम के समय की बात बता रहा हूँ, तो 5 बजे 6 बजे जो रास्ते में स्टॉल लगे होते थे ना, छोटी छोटी दुकानें खोके हमारे पहाड़ी के रहने वाले लड़के ही जो खोले रखते हैं, मैगी पॉइंट जिसे कहते हैं, वो बंद हो जाते थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि बिजली थी नहीं और व्यवस्था थी नहीं, छोटी लाल बत्ती। आप जाके देखिए, आप 9 बजे चले जाइए, सोलर ऊर्जा से उसने सेट करके मामला अपना, पहली बात तो तार भी आ गई और प्लस उसके पास पूरी व्यवस्था है। आज वो रात में भी खुले होते हैं। आप बताइए रोजगार घटा है या बढ़ा? आप सोलर पैनल को देके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। आज 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगभग 50-54 हजार रुपए आपके जेब के लगते हैं। वो तो सही है, लेकिन और जीरो बिल जीरो हो जाता है और प्लस आपकी बिजली भी खरीदने के लिए तैयार है। रविंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि ये तो विकास है, चलिए इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो उत्तराखंड के हक हकूक की बात हो रही है, जी, जो उसके हक की बात, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी बात तो ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि आज अगर हम इस पे बात करें, मैंने पहली शुरुआत ही यहीं से करी है कि आज अगर हमने यहाँ पे आके इस बात के लिए शुरुआत करी है ना, तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमने बहुत सारी यात्रा जो लंबे समय पहले हो जानी चाहिए थी, वो इन 10 सालों में पूरी करी है। इन 10 साल, आज नीति गांव को जाके देखिए ना, लोग टूरिस्ट देखने आता है, उसे क्या गजब है, देखने में मन खुश हो जाता, लगता है कि हम जैसे किसी विदेश की धरती पर खड़े हैं, स्वर्ग में खड़े हैं। देश का आखिरी गांव तो पहला गांव मोदी जी ने कह दिया। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, देखिए मैंने बहुत सारे सवाल किए रविंद्र जी से। हालांकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकारें कोई भी रहें, फंड खर्च होता है, विकास होना ही है, धीमी रफ्तार से हो या तेज रफ्तार से हो। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि हमारी सरकार तेज रफ्तार से काम कर रही है, जिस तरह से सड़कों का जाल या एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हम तेज काम कर रहे हैं। सवाल हक हकूक को लेकर था, आपका क्या ओपिनियन है इस विषय पर? ये सवाल मुझसे पूछा? हाँ, आशीष सैनी जी, माफ कीजिएगा, आशीष नौटियाल जी मैंने बोल दिया। जी। सैनी जी, सवाल आपने सुन लिया, क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, मैं विकास के जो पैमाने अभी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने बताए, मुझे नहीं लगता, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं उसके ठीक विपरीत इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। यदि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम था तो सतपाल महाराज जी उस समय मंत्री थे और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और उसको अब जाके उसका पूरा हो पाया। अरे महाराज, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, लखवाड़ योजना 76 में करी थी आपने, जामरानी भी यही 77 के आसपास थी, बनाई नहीं आपने। सुन लीजिए, अरे भैया, देहरादून में आने के लिए एक सुरंग थी, योजना बनाता है देहरादून में आने के लिए, उसे मालूम है कि उसमें समय अरे भैया जी, कहाँ की बात करते हो यार, कम से कम मोदी जी भी याद देखिए, आपके पास सिर्फ एक सुरंग थी। बता दीजिए, आप टाटा उद्घाटन की गई कौन सी योजना? महिंद्रा की स्कॉर्पियो का तो टॉप मॉडल ले आए थे, लेकिन वो स्कॉर्पियो कंटेनर में चढ़ के नहीं आती थी, ऐसी कौन सी सुरंग के पल्ली तरफ उतरती थी, ड्राइवर लेकर आता था उसे। नाम बताइएगा जरा, आप बताइए ना, 4-4 घंटे आप खड़े होकर जाम में कोई योजना पूरी नहीं की। मैं कह रहा हूँ 2016 के बाद तो यहाँ से आपको बिल्कुल जीरो योजना पर चल रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। आप बता रहे विकास किया, कोई महाराज हाईवे की बात कर रहे हो, आपने सिर्फ दलाली खाई। अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, जनरल सिर्फ दलाली का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग का था, सबसे बड़ी उत्तराखंड को भी सम्मिलित किया गया। दलाली जनरल किसी खंडूरी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उत्तराखंड यही बात के लिए प्रधानमंत्री जी बोल के गए काम किया। सैनी जी, यही बात बोल के प्रधानमंत्री ने बताओ ना, आप मुझे बताओ 2014 से पहले आपको कीड़ा काट रहा है, किसी तो से आप पूछ के देख लो, आप कहीं से देख लो। मैं तो कह रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। पहाड़ों पे जाने के लिए बैरियर सिस्टम था, 6 घंटे यहाँ से चलेगी गाड़ी, 6 घंटे यहाँ से जाएगी गाड़ी, ऐसे था सिस्टम। महाराज नहीं चढ़ती थी। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आज 4 लेन रोड है, ऊपर गाड़ी जब जाएगी तो उसको रोका जाता था। 1 किलोमीटर का विजन है, विजन ऐसे। अब नहीं रोका जा रहा है, तो ये कोई आपकी उपलब्धि नहीं है। थोड़ा घूम के आओ ना, हमारे यात्रा पास करके आओ, संचार की सुविधाएं उपलब्ध है, मोबाइल फोन उपलब्ध है। यदि किसी दुर्घटना की स्थिति में हम एक दूसरे को सूचित कर सकते हैं। पहले इतना पुलिस बल इतना संभव नहीं था। आप ऐसी बातें करके अपना जो अल्प ज्ञान है उसे प्रदर्शित ना करें। और दूसरा, मैं कहूंगा कि 2 चीजें उत्तराखंड में है जो प्रधानमंत्री के आज के भाषण में देखने के लिए मिली। आज देश 2 तरह का उत्तराखंड, 2 तरह का उत्तराखंड पूरे देश के सामने दिखा है। समय से रुक जाइए, कहीं कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल रही है। 72 से ज्यादा देश भर में नहीं चल रही है।
एक रेलों की व्यवस्था, बछड़ा भी बसों बीच की में आ जाए तो व्यवस्था, हाई सड़क स्पीड की ट्रेन के व्यवस्था, दम निकल जाते हाईवे हैं। की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं रोहित जी 2014 के बाद आई हैं। देखिए, तो बोल लें रोहित जी अब बोल ये लें। स्थिति आपके उसमें बनेगी, ये उल्टी सीधी ठीक बकवास है करेंगे, रविंद्र जी, फिर इनको मैं बोलने इनको सुना दूंगा दबा दिए, के। आप बोलने दिए। सैनी जी बोलिए, हाँ। आप बोलिए आप। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरा भी सुन दूसरे लीजिएगा। मैं एक कहूंगा सवाल- कि उत्तराखंड राज्य दो इनसे तरह ये के तो लोगों पूछ में लो कि कन्वर्ट क्यों हो नहीं चुका बना है। पाए आप थे बोले तो सुरंग? दीजिए, आप बोले तो आप बता हाँ, दीजिए, बता आज देंगे, छोटी सी बात है। आज घबराइए मत। पीएम ने भी एक कटाक्ष करके गया कि भाई पहले की सरकारों में शिलान्यास होते थे, हमारी सरकार शिलान्यास लोकार्पण दोनों करती है। ये भी पीएम मोदी बोल के गए, इसीलिए रविंद्र जी बहुत नहीं ज्यादा नहीं, बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद excited दूंगा है। प्रधानमंत्री जी का कि जो भी शिलान्यास कांग्रेस के समय में किए गए, आज इन्होंने उसके उद्घाटन के फीते काटे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि इन्होंने फीते काटने का भी समय निकाला, वरना प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है। वो विदेश में अपने मित्र उद्योगपतियों के पैसे को ठिकाने लगाने में लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के समय में जो काम किए हैं, मेरा तो सवाल ये था कि ऐसा कौन सा काम है जो मोदी जी ने उद्घाटित किया हो और वो काम पूरा हो गया हो? ऐसा एक भी काम नहीं बताएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि उत्तराखंड राज्य में दो तरह के लोग हैं। नंबर एक, जो बेरोजगार है, महिलाएं हैं, व्यापारी है, जो परेशान है सरकार की नीतियों से, और दूसरे लाभार्थी है। वो जो लाभार्थी है वो आज रुद्रपुर की रैली में सामने बैठकर ताली पीट रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चों के रोजगार के लिए सवाल नहीं पूछ रहे। तो वो जो लाभार्थियों का जो गैंग है, शर्म आनी वो चाहिए, लाभार्थियों शर्म आनी गैंग चाहिए। देश प्रधानमंत्री की को जनता को, चुनने के प्रदेश लिए और की भारतीय जनता जनता को पार्टी का कार्य आप करने के जिस लिए प्रकार बाध्य से है। कोसने का काम कर रहे हैं, चलिए। अरे जनता नहीं दे रही कोई वोट बात नहीं, आपको, आप आप सुन ये तो क्यों नहीं लीजिए। समझ रहे? अभी तो मेरा एक ही आपकी सवाल बात आया पे है। विश्वास ही ठीक। नहीं, अभी तो देखिए, मेरा एक ही रोहित जी, जवाब आया, देखिए, दूसरा तो सुन आप- लीजिए। आप तो भारतीय आप जनता डिबेट पार्टी को छोड़कर कुछ भाग कहिए। जाएंगे अभी। आप प्रदेश की जनता को डिबेट कैसे छोड़कर अपमानित भाग करने का जाएंगे। काम करेंगे? डिबेट आप देश की छोड़कर प्रदेश भाग की जाएंगे, जनता को सुन लीजिए अपमानित जरा एक करेंगे? बार। मेरी देवभूमि उत्तराखंड की जनता को कि वो ताली पीट रहे थे, यानी मूर्ख आप लोग हैं। आप मूर्ख अपने बताएंगे कि 2014 जनता से को? पहले शर्म आनी की चाहिए आपको। देवभूमि की किस जनता को तरीके के नेता हैं आप? अपमानित कर रहे हैं। पहले ऐसे नेता बिठाते हैं आप अपने कांग्रेस के? पूर्वजों को यहाँ आप के अपने पूर्वजों को देवभूमि अपमानित उत्तराखंड कर की रहे हैं। जनता का, हमारे पहाड़ के सीधे आप साधे लोगों को 2014 से मूर्ख बताने पहले का के काम कर रहे हैं देवभूमि के लोगों को ये अपमानित करने हालत का है काम कर कांग्रेस रहे की, हैं। तभी आपकी हालत नहीं, गर्त में जा आप रही सुन है। लीजिए, अभी सुन शर्म तो आनी लीजिए, चाहिए अभी तो आपको। घबरा क्यों माफी रहे हैं? मांगनी चाहिए रोहित आपको। जी, माफी रोहित जी मांगनी इनसे चाहिए। कहिए रुक जाएंगे जरा। आप हमें कुछ रोहित जी कहिए, इनसे कहिए कि आप रुकेंगे हमारी जरा। नीतियों का विरोध ठीक, करिए, सुन लीजिए। बहुत लेकिन बढ़िया आप बढ़िया सवाल देवभूमि मेरे पास उत्तराखंड है, की जनता को इनके मूर्ख पास कहेंगे? जवाब नहीं है। देखिए, आप बीजेपी ताली तो बजा ये रहे भी- हैं। बौखलाहट चलिए। है, बात कर रहे हैं आप। इनकी जो बौखलाहट है इसलिए दिखाई सैनी देती जी है। बीजेपी तो ये भी दूसरा कह रही मेरा है कि सवाल है, आशीष सैनी जो बोल रहे हैं वो भी लाभार्थी हैं बीजेपी के। लाभार्थी हैं ये बोल रहे हैं नहीं, नहीं। आप लाभार्थी हैं। नहीं, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री या राज्य की सरकार के किसी योजना का मैं 10 पैसे का भी लाभार्थी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, और नहीं हूं। अगर इनको इतनी अकल नहीं है कि किस व्यक्ति से क्या बात करनी चाहिए, तो ये इनका स्तर दिखाता है कि इनकी परवरिश और इनकी जो ट्रेनिंग हुई है बीजेपी कार्यालय में वो किस तरह से हुई है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हाकम सिंह और अंकिता भंडारी के वीआईपी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन एक मुंह से शब्द नहीं बोलते। अंकिता भंडारी की हत्या केवल एक बेटी की हत्या नहीं है, पूरा जो रोजगार कारोबार होटल इंडस्ट्री थी, उस पूरी इंडस्ट्री की हत्या है। एक साथ आज वो उस पूरे कारोबार पर प्रभावित पड़ा है। आप अगर वहां पर काम करने वालों की सुरक्षा नहीं दे सकते और उनके अपराधियों को संरक्षण देंगे, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। हो सकता है कि आपको वोट देने वाले लोग ज्यादा हो और आप चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव जीत रहे हो, लेकिन उत्तराखंड का दिल अगर किसी ने जीता है तो आज भी कांग्रेस है। कांग्रेस ने यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित की है, कांग्रेस ने राज्य को प्रगति की ओर लेकर गई है। दलाली ली है। आपने तो दलाली आपने लेने तो के अलावा प्राकृतिक आजादी के संसाधन- बाद से दलाली नेहरू ने जो शुरू करी थी वो राहुल गांधी की आप रगों सुन में भी लीजिए, दलाली है। बहुत। अभी तो तीसरा सवाल आएगा तो आप अभी छोड़कर भाग जाएंगे यहाँ से। सैनी जी जल्दी उत्तराखंड करिए, की समय नदियों का दोनों सारा जमानत खनन में कर देगा। है। एक लास्ट सवाल, आपके लास्ट दोनों सवाल है। नेता जमानत में रोहित है जी, सुप्रीम लास्ट कोर्ट है। से। मैं आपको रोहित जी लास्ट इनका जरा मुंह पर जरा थोड़ा सा लगा दीजिए, वही जो गाय से प्राप्त होता है। मैं कहूंगा कि तीसरा सवाल कि उत्तराखंड की क्या नदियों का बेहुदा सारा आदमी है खनन ये, किसे बिठा केवल लिया? गुजरात की कार्टून कंपनी को। को दे दिया गया। तुम बढ़िया अरे सुन लगते हो, तो लीजिए बिंदी जरा। बांदी लगा के अरे चुन्नी बहुत- लगा के बहुत डांस कड़वा करते हो ना लगेगा। यूट्यूब में, वही बहुत बढ़िया कड़वा लगते लगेगा, हो। आप उसे ये चॉकलेट कहाँ बताते बैठ हैं। गए तो लोग? गोबर हाँ, को चॉकलेट अरे बताने ये वाले तो- लोगों को सच्चे सवाल चुभते हैं। ये तो अरे चुभेंगे आपको ये अभी। तो नोटंकी करने वाला जैसे व्यक्ति जैसे ये है। गोबर सूखने लगेगा आपको बिंदी चुभेगा लगा के भी। चुन्नी लिपस्टिक मैं कह रहा हूँ लगा कि के उत्तराखंड डांस की करते हैं। नदियों का सारा दिखाओ खनन वीडियो गुजरात की आपका। कंपनी को दे दिया दिखाओ। गया। नहीं, नहीं, सवाल नहीं है एक भी, चलिए एक भी दीपक सवाल रावत नहीं पूछने वाला मौजूद है वहां फाइनल पर। कमेंट ले लेता हूँ। सैनी जी देखिए, दीपक रावत जी क्या कुछ आज बिंदी का लगा के एनर्जी का बैठा आपको करो, कुछ वो बता- लाल वाली नहीं, चुन्नी, नहीं, नहीं। बढ़िया लगते हो, नहीं नहीं मस्त रविंद्र एकदम। जी ऐसा पर्सनल कमेंट देखिए, नहीं नहीं है ये भाई, आप मैं चॉकलेट कुछ बोल रहा समझकर खाते रहिए। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में आगमन स्वागत योग्य है और इस टाइम तो वो चुनावी
जो संघनाद है उसके तहत आए। चुनाव समर में जो पूरा देश गया हुआ है, उसमें प्रदेश 19 तारीख का जो चुनाव है उसके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आए थे। लेकिन जो बात वो आज कह के गए हैं, अगर उसके साथ जो यहाँ की कुछ समस्याएं, जो मूल समस्याएं हैं, जैसे हम लोग जल जंगल ज़मीन की बात जो यहाँ पर उन विषयों को भी अगर वो उठाते, उनकी बात को रखते, यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है वो अगर उस बात को बताता है कि यहाँ पर ये इन समस्याओं का समाधान यहाँ की जनता चाहती है, अगर उस पर भी चर्चा होती तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल उनका स्वागत करता है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की चिंता सिर्फ ये है कि कहीं ये सारे वादे जो हैं, जो गारंटी का एक नया शब्द इस्तेमाल करा है, कहीं फिर इससे जुमले ना रह जाए। वो तो रविंदर जी बताएंगे कि हाँ, संकल्प जुमले ना रह जाए। सिर्फ इसमें अगर जुमले ना रहे, सुझाव है, धरातल पे कुछ उतरे, होगा यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल उनका स्वागत करेगा। प्रेम पंचोली जी, संकल्प पत्र के जो सुझाव है उसमें जनता ने इन मुद्दों को भी कहा है कि नहीं कहा है? 17,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल प्रेम पंचोली जी, उनमें निश्चित कहा होगा, संकल्प पत्र में ऐसा नहीं कि जनता ने नहीं कहा होगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं उस राज्य की बात करते हैं। पहले भी जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ की बात की है, चाहे वो जो भी बात रही होगी। लेकिन इस बार जो चुनाव रैली हुई है उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकता हम लोगों की है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मैसेज कन्वे होने में कुछ अवरोध हुआ है और वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। वो वहाँ पर जा कर के उन्होंने उत्तराखंड के लिए जैसे जिस तरह से भीड़ थी आगे मोदी जी की सुनने के लिए, लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, वो अपेक्षा कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई जनता की, क्योंकि यहाँ की बात नहीं हो पाई। वो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पे बात आई और यहाँ उत्तराखंड राज्य को क्या चाहिए उस पे कोई बात नहीं हुई। और पिछले 3-4 सालों में या पिछले 20 सालों में उत्तराखंड के लोग ऐसी कौन सी चीज़ इसको बार बार कह रहे हैं, वो बात भी वहाँ तक नहीं जा पाई। वो एक ही बात है कि मूल निवास और भू कानून, दो बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, तो वो उस पर बात चाहे वो हाँ करते ना करते तो उसको सुनना चाह रही थी जनता। चलिए 17,000 संकल्प पत्र के सुझाव प्राप्त हुए हैं। अब मेरा मानना है कि प्रदेश में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग भी रहते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। 17,000 सुझावों में मेरे ख्याल से रविंदर जी, क्या कुछ सुझाव आपने पढ़े हैं? 10-12 सुझाव या 40-50 तो पढ़े होंगे। उसमें ये बातें हैं हक हकूक की, जल जंगल जमीन की। देखिए, ये जो इसमें सुझाव सभा की जो कमेटी है, ये चीज़ तो उन्हें पता होगी। हमने तो सुझाव अपना लिख के दिया था, इस प्रदेश के हित में जो हमारे को अच्छा लगा हमने वो लिख के दिया। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है, मुझे लग रहा है सभी राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं। किसी ने ये संकल्प तो छोड़ो कि जनता से पूछा जाए कि हमारा जो संकल्प पत्र है किस प्रकार का होना चाहिए, लोगों की जानकारियां रूट लेवल से आनी चाहिए, उसका प्रयास अगर कहीं भारतीय किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अन्यथा सब अपने कमरों में बैठ के, इसी कमरों में बैठ के जो इन्हें लिखना होता है अपनी मनगढ़ंत मनोहर कहानियां लिख के बता देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देती है, जो संकल्प लेके चलती है, जब हम 2 थे पूरी देश में, जब 2 भी नहीं थे तब भी हमने नारा दिया था कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान चलेगा यहाँ पे, हम नहीं मंजूर करेंगे, कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, धारा 370 नहीं बर्दाश्त करेंगे। तब लोग हम पे हंसते थे। राम मंदिर का संकल्प जब हमने लिया था तब हम 2 थे, तब भी लोग हम पे हंसते थे। लेकिन उन संकल्पों को अगर हमने पहुंचाया उसके अंजाम तक तो भारतीय जनता पार्टी है। और लगातार जिस प्रकार से प्रयास करी है, जब कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की रेलवे लाइन के लिए काम शुरू किया था ना, तो यही विपक्ष के लोग हमसे हंसते थे। उन्होंने कहा ये क्या करेंगे, ये रेल कभी पहुंच ही नहीं सकती। आज दावे के साथ कहता हूं अगले 1 साल में हम उसके अंदर सफर कर रहे होंगे। ठीक, आशीष सैनी जी, क्या कुछ आपका फाइनल कमेंट है? बोलो आप। पहले तो मेरा ये कमेंट है कि जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर काम शुरू हुआ तो हमने किसी का विरोध नहीं किया, ना हमें कोई हंसी आई। हो सकता है इनको सपने में आई हो। तो दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का हित किस चीज में है? उत्तराखंड का हित इस चीज में जो उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं के समाधान में है। समस्याएं पलायन की है, समस्याएं यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की है, समस्याएं यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने की है। ये ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, लेकिन उसके सामाजिक दुष्प्रभाव पर बात क्या चर्चा नहीं करते हो? तुम तो कहते हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम। बोले दी, बोले दी। नहीं बोले दी। इतना बड़ा झूठ इनके देश के प्रधानमंत्री ने इन जैसे मूर्खों को दे दिया है। और हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, दोबारा मैं आपके मंच पे कह रहा हूं
और यदि मैं आपके स्टूडियो में होता तो मैं कुछ और तरीके से बात करता यहाँ आपसे। देश का इतना बड़ा झूठ आप यहाँ चैनल पर बोलेंगे। इस प्रदेश में नहीं, मैं इंडस्ट्री आपको लगाने तब तक वालों ना को छोड़ूंगा कोई जब भारी तक आप मुझे कहते हैं। सबूत बोलने ना और दीजिए। दीजिए। बनफूलपुरा पे जो मैं तब कब्जा तक करके आपको बैठे हैं स्टूडियो उन्हें से चलिए बाहर ना रविंद्र जी बोलना। बोलने दीजिए। मैं रविंद्र स्टूडियो से नहीं, बाहर ना फाइनल जब करना तक चाहता आप मुझे सबूत ना दिखाते। हूं। सुन लीजिए पहले। सुन और लीजिए। दूसरी बात क्या है कि तुम, मैं शेर कह के बात खत्म करूंगा कि तुम्हारे हर एक झूठ पर जो वाह करेंगे वही सच में एक दिन इस देश को तबाह करेंगे। ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, प्रधानमंत्री के भाषण पर खुश होने वाले लोग इस देश को और इस प्रदेश को तबाही के कगार पर ले जा रहे हैं। चारों तरफ से देश को लूटा जा रहा है और लूटने के बावजूद भी ठीक है। कुछ अंधभक्त किस्म के लोग हैं जो सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। ठीक है, तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। रविंद्र कुमार वाल्मीकि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे थे। आशीष सैनी जी, आप वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर शंखनाद चुनावी करके आज पीएम मोदी चले गए हैं। अब बाकी के स्टार प्रचारकों का आना बाकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 और जनसभाएं प्रधानमंत्री की मांगी है, लेकिन आज के बहस का जो लबो-लबाब निकला कि जंगल जमीन, उत्तराखंड के हक हकूक जैसे मुद्दों को भी अगर प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया जाए तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस ओर कुछ सोचें। और क्या प्रदेश का जो बीजेपी का नेतृत्व है, क्या इस बाबत जो है पीएम को बता नहीं रहा है, या फिर जो संकल्प पत्र के सुझाव 70,000 भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैनिफेस्टो के लिए मिले हैं, उसमें बुद्धिजीवी जनता ने उत्तराखंड की इन तमाम चीज़ों को रखा है। देखना होगा चुनावी घोषणा पत्र में ये मुद्दे रहते हैं या गौड़ रहते हैं। फिलहाल बिग फाइट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों